محمد ايه ولا روح يا سلام תראה את כולם רצים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. תראו, פה נפל הטיל. ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर कुछ इस तरीके से तबाही मचाई है, शायद कभी सोची नहीं होगी। कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ईरान इजराइल की राजधानी में घुस करके, तेल अवीव में घुस करके इस कदर जो है वो तबाही मचा सकता है कि लोग भागने लगे। तस्वीर जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये दिन की तस्वीरें हैं, रात में पता नहीं क्या होगा। दिन की तस्वीरें हैं और दिन में ही आप देखिए किस तरीके से ईरान ने हमला बोला है। उसके बाद में इजराइल की गगनचुंबी इमारतें, उसकी राजधानी की गगनचुंबी इमारतें हैं जो कि इस वक्त में खाली पड़ी हुई है, सुनसान पड़ी हुई है, आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, सब बंकर में चले गए हैं। और इजराइल इस वक्त में जिस बड़े नुकसान का सामना कर रहा है, शायद उसने कभी सोचा नहीं। यह तस्वीर यह बताती है कि ईरान की इस वक्त में पकड़ कितनी जबरदस्त है। और इसी खबर में मैं आपको 10 बड़े पॉइंट बताने वाला हूं जिसके जरिए यह समझा जा रहा है कि ईरान वो भारी पड़ रहा है अब की बार इजराइल पर। इजराइल, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है ईरान से, लेकिन ईरान इस वक्त में भारी पड़ रहा है और ईरान जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। يا محمد ايه ولا روح يا سلام انا مروح في شرحوك عن هاي العمارة। देखिए, अमेरिका इजराइल के साथ है। इजराइल के पास पहले से बहुत सारे हथियार हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत आगे है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर अपनी राजधानी को नहीं बचा पा रहा है। सोचिए, जिस तरीके से किसी बड़े शहर में आपने इमारतें देखी होंगी, उससे भी कहीं बड़ी बड़ी इमारतें हैं तेल अवीव के अंदर। तेल अवीव रणनीतिक लिहाज से बहुत अहम है और इजराइल में अगर तेल अवीव सुरक्षित नहीं है तो यह कहा जा सकता है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और अब दिन में भी, दिन दहाड़े भी जिस तरीके से इजराइल पर वार हो रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल पर बड़ी मिसाइलें दागी जा रही है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इजराइल एक बड़े संकट में है।
आगे इसी खबर में हम 10 पॉइंट के जरिए समझेंगे कि कैसे इजराइल इस वक्त में कमजोर बताया जा रहा है और ईरान की ताकत क्यों बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बीते 6 दिनों में जो हमले हुए थे वो रात को हुए थे। मोस्टली जो हमले किए गए वो रात को किए गए, या अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमले हुए, सुबह तड़के सुबह हमले हुए। लेकिन अब जिस तरीके से तपती दोपहरी में भी हमले वहां पर हो रहे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ईरान वो इस वक्त में घर में घुस करके मार रहा है। אתם לא מאמינים. אימא'לה, כל הרחוב נשבר, אין יותר, יואו, אתם לא מבינים מה קורה פה. דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, עם צ'יינג', הלך. הלך כל המקלאווי. יואו, רגע, מה, אימא'לה? עמי, תקשיבי, אימא'לה, עמי, תקשיבי, לא אבל תקשיבי. וואו, תראי מה קרה לבניינים למטה. אימא'לה, תראי את זה. תקשיבי, אין פה פיזית רחוב. ईरान के ये हमले कहीं ना कहीं इजराइल के लोगों के हौसले को भी तोड़ रहे हैं और इजराइल की साख को भी तोड़ रहे हैं कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, तमाम तरह की बातें, उन सब को भी धत्ता बता रहे हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अब तक सबसे बड़ा हमला बोला है। इस हमले में तेल अवीव शहर लगभग बर्बाद हो गया है। तेल अवीव शहर के चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है। ईरान का यह हमला इतना खतरनाक और विनाशकारी था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही इमरजेंसी बैठक बुला ली और रूस के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी। ईरान का ताजा हमला इजराइल के मजबूत रक्षा कवच का फेल होना इस अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। अब ऐसे में अभी तक ईरान को सिर्फ बातों से धमकी देने वाला देश अमेरिका अब मैदान में उतरने जा रहा है। आखिरकार वो कौन से 10 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी है? क्यों दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले को नाकाम करने में कामयाब नहीं? देखिए, बड़ी बात आप समझिए कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, ये सब कह रहे थे कि भाई आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आप सरेंडर कर दो। लेकिन आज जिस तरीके से हमला हुआ, तेल अवीव में हमला हुआ है, उसके बाद में अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। अब पुतिन भी बोलने लगे हैं। पुतिन ने कहा है कि हम भी मध्यस्थता करवा सकते हैं। और ये बात क्यों कही जा रही होगी, किसके द्वारा कहलवाई जा रही होगी, इस बात को जरा समझिए। लेकिन ईरान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है और ईरान की ताकत के आगे इस वक्त में इजराइल बेबस सा नजर आ रहा है। इजराइल ठगा हुआ सा नजर आ रहा है और इजराइल के लोग वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, यह कहा जा सकता है। 10 बड़े कारण जिनसे तेल अवीव में दहशत फैल गई है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि ईरान ने ऐसा समय चुना है जिस समय पर इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां अन्य क्षेत्रों में व्यस्त थी, जिससे जवाबी कार्रवाई में देर हुई। यह कहा जा रहा है कि ईरान के इस हमले ने इजराइल की सर्विलांस की कमजोरी को उजागर किया है। इजराइल के हाईटेक रेडार सिस्टम ने कुछ ड्रोन और मिसाइलों को समय रहते ट्रैक नहीं किया। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने चारों तरफ तेल अवीव पर हमला किया। ड्रोन, क्रूज मिसाइल और साइबर एक साथ हमले हुए, जिससे इजरायली सिस्टम समय पर एक्शन नहीं ले सकी। और नंबर 4 पर ईरान ने इजराइल के कमांड और कंट्रोल सिस्टम पर साइबर हमले किए, जिससे संचार बाधित हुआ और इजराइल कुछ नहीं कर सका। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश दुनिया को पेगासस बेचता है, स्पाई सॉफ्टवेयर बेचने का काम करता है, वो देश यहां पर जो है वो खुद अपने सिस्टम को नहीं बचा पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कल इजराइल ने एक कोशिश की और इजराइल उस कोशिश में कामयाब भी हुआ। इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल को हैक कर लिया और हैक करके फिर वहां पर वो वीडियोज चला दी जिसके जरिए ईरान के लोगों को भड़काया जा सके। तो ईरान ऐसा नहीं है कि वो इसका जवाब नहीं दे रहा है, या इजराइल ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, या इजराइल ऐसा नहीं है कि कूटनीतिक, रणनीतिक और जिस प्रकार से भी कुटिल तरीके से युद्ध लड़े जाते हैं, हर तरीका, हर पैंतरा, हर दावपेच इस वक्त में इजराइल अपना रहा है। और ये टीवी हैक करके अपनी वीडियो चलवाना, ये उसी के दायरे में आता है। लेकिन साइबर अटैक अगर ईरान भी कर रहा है, इसके लिए वैसे तो कुख्यात है इजराइल, लेकिन अगर ईरान भी कर रहा है तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है। हमले में हिजबुल्लाह और गाजा पट्टी के सहयोगी भी शामिल थे,
जिन्होंने इजराइल की सीमाओं पर अतिरिक्त दबाव डाला। ईरान ने इस हमले को ऐसे समय पर अंजाम दिया जब वैश्विक नेताओं का ध्यान अन्य राजनीतिक मामलों में व्यस्त था। ईरान ने नया हथियार और तकनीक हासिल कर लिया है जिसका जवाब इजराइल के पास में नहीं था। ईरान ने उन्नत और कम आवाज करने वाले ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो पारंपरिक रडार से बच गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से ईरान इस वक्त में हमले कर रहा है, इजराइल उसका डिफेंस करने में लगा हुआ है। इजराइल कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसकी साख बच जाए या उसको नुकसान ना हो या उसकी जो तस्वीरें हैं, वीडियो है, वो दुनिया भर में वायरल ना हो। देखिए, ये बात सही है कि इजराइल में जो मीडिया है वो पूरी तरह से सरकार के अधीन है। इजराइल के मीडिया के जरिए ये तस्वीरें निकल करके सामने नहीं आ रही है, बल्कि इजराइल में रहने वाले भारत के लोग और बाकी अन्य देशों के लोग या जो दूसरे एजेंसी के लोग काम करते हैं, उनके जरिए तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। और ईरान इस वक्त में अगर किसी बात को लेकर के खुश है तो वो इस बात को लेकर के बहुत खुश है कि देखिए, हमने पूरी तरह से नाक तोड़ करके रख दी है। इजराइल जो दुनिया में अपनी नाक के तौर पर जो है वो अपनी ईगो को बेचता था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि इसको कोई भेद नहीं सकता। अब पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल को यह बात भी सही है कि इस वक्त में शेयर मार्केट में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन शेयर मार्केट की चीजें कई बार मैनिपुलेट कर ली जाती है। शेयर मार्केट का कुछ ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। शेयर मार्केट का यही खेल है कि आपको जितना नुकसान हो रहा है, अगर उतना ही पैसा उस वक्त में डाल दिया जाए तो शेयर मार्केट कोई नुकसान नहीं दिखाता है। शेयर मार्केट में जितना नुकसान होगा उतना ही पैसा अगर आप दूसरे सोर्स से डलवा सकते हैं तो बराबर चीजें चलेंगी। लेकिन शेयर मार्केट और असली जमीन की जो स्थिति है, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप जमीनों को तुरंत खड़ा नहीं कर सकते हैं। आप जमीन पर जो हालात है उसको तुरंत ठीक नहीं कर सकते हैं। आपकी जो बिल्डिंगें धराशायी की गई हैं उनको आप तुरंत ठीक नहीं कर सकते हैं। और इजराइल पर जिस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है, ये सुबह देखिए एक तस्वीर निकल करके सामने आई थी। एक ऐसी मिसाइल जो है वो चलाई गई ईरान की तरफ से। एक अजीब किस्म की जो है ये आकृति में मिसाइल चलती है। आमतौर पर इस तरह की स्टाइल में कोई भी मिसाइल हमला नहीं करती है। आमतौर पर देखें तो इस तरह की मिसाइल किसी दूसरे अन्य देश के किसी युद्ध में देखी भी नहीं गई है, लेकिन ये अजीब सी मिसाइल है जो निकल करके सामने आई और उसके बाद में इजराइल पर जो है उसने हमला कर दिया। इसी तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल जिसने मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। तो कई ऐसी मिसाइलें इस वक्त में ईरान की तरफ से निकल करके सामने आई है जिससे इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। और कम आवाज वाली उन्नत टेक्निक वाली जो इस्तेमाल इस वक्त में ईरान कर रहा है, इजराइल इस बात का अंदाजा नहीं लगा रहा था कि ईरान इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ में उसके साथ युद्ध लड़ सकता है। ईरान की सरकार ने इसे एक सशस्त्र संदेश माना है जिससे तनाव में वृद्धि हुई है। अब सवाल यही है कि क्या डिफेंस सिस्टम में रखरखाव की कमी थी? इजराइल के कुछ डिफेंस सिस्टम में तकनीकी खामियां थी जिन्हें समय पर ठीक नहीं किया गया। तो अब सवाल इस वक्त में ईरान पर नहीं है, सवाल इस वक्त में इजराइल पर है। सवाल इस वक्त में ये पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उतना मजबूत नहीं है या उसमें खामियां आ गई हैं, कमियां हैं उसके अंदर, या उनको ठीक नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 7वां दिन भी आज खत्म हो गया। युद्ध का 7वां दिन खत्म हो गया, एक हफ्ता पूरा हो गया। और एक हफ्ते में आप अगर अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो आप पर सवाल खड़े होंगे। और बड़ी बात यह है कि पहला हमला इस वक्त में इजराइल की तरफ से बोला गया था, ईरान की तरफ से नहीं। तो इस वक्त में इजराइल इस बात को भी नहीं कह सकता कि हम पर धोखे से वार कर दिया गया, हमें समय संभलने का मौका नहीं मिला, हम तैयार नहीं थे, या ईरान ने जो चालबाजी दिखाई जिसकी वजह से हम जो है वो उसके सिस्टम को भेद पाने में कामयाब नहीं हो पाए। एक हफ्ते का समय हो गया और एक हफ्ते तक अगर आपकी राजधानी में इस तरीके से बम मिसाइलें बरस रही हैं तो इसका मतलब आपके पास में फिर क्या सिस्टम है? ये बात सही है कि अभी भी 60% मिसाइलें इजराइल जो है वो हवा में ही खत्म कर दे रहा है, करीब 30-40% मिसाइलें वो जमीन पर पहुंच पा रही है। लेकिन एक चीज और है, ईरान के पास में जखीरा है। ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास में 20,000 से ज्यादा
मिसाइलें हैं। अगर हम रोजाना 200 मिसाइल भी ठोकेंगे तो भी हमारे पास में 100 दिन का अभी सामग्री पड़ी हुई है, 100 दिन का मटेरियल है हमारे पास में। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और ये इजराइल के लोग वो बंकर में इतना रहने के आदी नहीं हैं कि वो बंकर में इतना लंबे समय तक स्टे कर पाएंगे। ये जो है वो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम कहां पर फेल हुआ ये समझने वाली बात है। इजराइल की आयरन डोम प्रणाली को अत्यंत प्रभावी माना जाता है, लेकिन इस हमले में कई मिसाइलें और ड्रोन इस कवच को भेदने में सफल रहे हैं। ईरान के इस हमले से इजराइल की दो बड़ी कमियां सामने आई हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर मल्टी फ्रंट पर हमला किया गया। जब एक साथ कई दिशाओं से हमला किया जाता है तो आयरन डोम को प्राथमिकता तय करने में कठिनाई होती है, जिससे कुछ हमले बच निकलते हैं। और दूसरा, साइबर हमले का प्रभाव। कमांड सेंटर पर ईरान के साइबर हमलों के कारण रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बीच में सामंजस्य नहीं हो सका। अब जरा आसान भाषा में समझिए इन दोनों पॉइंट को। पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि आयरन डोम सिस्टम जो है वो एक तरफ से अगर हमला किया जाता है तो उसको रोक पाने में बहुत कारगर है, लेकिन अगर चारों तरफ से हमले होते हैं या कई दिशाओं से हमले होते हैं तो फिर वो ये देख नहीं पाता है या कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसके सिस्टम में इस तरीके का अपग्रेडेशन नहीं है कि वो हर दिशा में जो है उतना ही प्रभाव रखे या हर दिशा में उतनी ही जो है बचाव कर सके आपका। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से साइबर अटैक हुआ है उसके बाद में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल का वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से, इन दो बड़ी कमियों की वजह से इजराइल जवाब देने में इस वक्त में पीछे हो रहा है, चूक रहा है। कुल मिलाकर के ईरान ने गुरुवार को यानी आज इजराइल के तेल अवीव शहर के सोरोका हॉस्पिटल पर मिसाइल से अटैक किया। ईरान के अटैक से इजराइल में चीख पुकार मच गई। तबाही का मंजर देख करके सब कांप उठे। इस हमले में 25 से अधिक लोग इजरायलियों की मौत हो गई है और हजारों लोग घायल हो गए हैं। अब ईरान इस हमले को जायज ठहराते हुए ईरान ने कहा है कि अस्पताल के नीचे इजराइल का सैन्य अड्डा था। तो एक तस्वीर और निकल करके सामने आई, ये जरा देखिए, अस्पताल की तस्वीर। ये अस्पताल की तस्वीर है जिस पर कहा जा रहा है कि आज ईरान ने मिसाइल मार करके इंसानियत को तार-तार कर दिया। अब अस्पताल पर भी ईरान जो है वो मिसाइल मार रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि इस अस्पताल के नीचे एक सैन्य अड्डा था। मतलब यहाँ पर इजराइल की सेना छुपी हुई थी और इसीलिए हमने अस्पताल के ऊपर हमला किया। अब अगर देखिए, ईरान अगर इन चीज़ों को डिकोड कर पा रहा है, ईरान की टेक्नोलॉजी अगर इन चीज़ों को पकड़ पा रही है, तो ये फिर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस बात को इजराइल को समझना होगा, अमेरिका को समझना होगा कि जिस चीज़ में आप जो है वो माहिर थे, आपकी कलाकारी थी जिस चीज़ में, आप अगर वहीं पर पिट रहे हैं तो दूसरी पिच पर तो आप कैसे खेल पाएंगे। दूसरी पिच यानी कि सीधी लड़ाई। अभी भी जो लड़ाई हो रही है वो सीधे आसमान से आसमान में हो रही है। वहाँ सारा खेल टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी के मामले में आप जो है वो फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ी थू इस वक्त में इजराइल की हो रही है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता है तुरंत आपके सामने लेकर के आता हूं। धन्यवाद।